तो कल है मेरी मैथ्स की पीरियोडिक टेस्ट इन माय स्कूल, जिसमें सिलेबस आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जीपी। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी टच नहीं करा है, बिकॉज मैं स्कूल जाता नहीं हूँ रेगुलरली एंड बेस्ट में अभी तक पढ़ाई नहीं गए। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू स्टडी वन डे बिफोर माई टेस्ट एंड मैं कंप्लीट करूंगा इन दोनों चैप्टर्स को एंड विल ट्राई टू स्कोर एज बेस्ट एज आई कैन, ठीक है। एंड मैं तुम्हें मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के पीरियोडिक टेस्ट कैसे गए ये भी बताने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। वेलकम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एज आई सेड इन माय प्रीवियस व्लॉग कि मेरे यूनिट टेस्ट वगैरह चालू हो गए हैं एंड जल्द ही मैं इसका एक स्टडी व्लॉग लेकर भी आने वाला हूँ। एंड हियर इज द स्टडी व्लॉग। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगे। सो ये वाली क्लिप है 19 जुलाई की, जिसका अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर था। एंड ये वाली क्लिप है आई गेस 1 या फिर 2 बजे की। एंड इसी दिन मैं अपना केमिस्ट्री का हिंदी का पेपर दे के आया था। एंड ऑनेस्टली आई जस्ट मेस्ड अप ब्रो इन दोनों में। लाइक मैंने से इनको इतना सीरियसली नहीं लिया था। मैं 1-2 घंटे पढ़ाई करके गया था इन दोनों के लिए। एंड हिंदी में तो लिटरली मैंने बुक ही पहली बार खोली थी। बट मैं अपने मैथ्स का पेपर बिल्कुल भी खराब नहीं होने देना चाहता था, तो इसलिए मैंने घर आते ही सबसे पहले सिलेबस देखा कि भाई क्या क्या आ रहा है कल एग्जाम में। एंड मेरा एक ही पेपर था, ठीक है, कल लाइक सारे पेपर्स ऑलरेडी हो चुके थे, बस मैथ्स का बचा था। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। तो एक्चुअली ना इस टेस्ट में 2 चैप्टर्स आ रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको अपन बोलते हैं जीपी। तो लाइक मेरे को दोनों ही नए नए से नाम लग रहे थे, क्योंकि मैं स्कूल जाता नहीं हूँ। स्कूल में पढ़ा दिए बट मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, रेयरली जाता हूँ, वीक में एक बार। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ तो इसी मैथ्स के लेक्चर में बैठा रहता हूँ और देखता हूँ ब्लैक बोर्ड पे कुछ तो चल रहा है। फिलहाल चुप रहने में ही फायदा है। एंड ये स्कूल में करा दिए हैं, बट अब मुझे घर पर ही इन दोनों को अकेले कंप्लीट करना पड़ेगा, लाइक 0 से एकदम। एंड मुझे भाई साथ साथ अपनी क्लास भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने अर्जुना 3.0 लिया। इस टेस्ट की वजह से मैं इसमें बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगा। तो फिर क्या, मैंने यूट्यूब पर एक 1 शॉट ढूंढा एंड उसको ही करने लग गया। 3 बजे तक मैंने कंप्लीट भी कर लिया। लाइक 1 शॉट कंप्लीट नहीं करा, बस मैंने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करा है। एंड प्लीज यार इसको इग्नोर करो, जो भी सब बिखरा हुआ सामान है। मैंने सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट देखा एंड एग्जाम्पल्स देखे। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी सोल्व करूंगा इसकी। ये रहा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर। एंड मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर तो लिया। अब देखते हैं मुझसे कितनी एनसीईआरटी सोल्व होती है। वैसे मैंने लास्ट वाला टॉपिक नहीं करा है लेक्चर में से, बिकॉज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था अब इसको करने का। सो यार मैं देखता हूँ मुझसे कितनी एनसीईआरटी बनती है एंड कितनी नहीं बनती। लेट्स को इसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। ऑल्सो दोस्तों, समवन हु इज न्यू हियर एंड तुमको ये वीडियो पसंद भी आ रही तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब भाई। सब्सक्राइब करना इज कम्प्लीटली फ्री। एंड इफ तुम मुझको रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हो तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो मुझे डेड सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। बट इफ तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई ये चीटिंग है, पाप लगेगा, तुमको बता रहा हूँ मैं। A few minutes later. तो अभी मैं अपनी एनसीईआरटी सोल्व कर ही रहा था, तभी मुझे एक छोटा सा कुरियर रिसीव हुआ है ब्रो। एंड इसमें से एक छोटी सी बुक निकली। इस बुक का नाम है ऑथेंटिक शॉर्टकट्स बाय दिशा पब्लिकेशन। ये बुक मेनली फोकस करती है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाने के लिए ना, आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट दोस्तों, मैं इस बुक के बारे में तुम लोगों को और अच्छे से बताता हूँ। तो ये बुक क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस एक साथ ही कैरी करती है। एंड ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ 3 सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेटली आती है। इसमें आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूलेस वगैरह तो दी हुई है ही सही, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस बुक में आपको बीच में काफी सारे ब्लैक एंड ग्रे टाइप के बॉक्सेस वगैरह मिलेंगे, जिसमें काफी सारे शॉर्टकट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह दे रखी है टू सॉल्व जेईई लेवल प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी बॉक्सेस में लिखा है छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज, इस छोटी सी बुक में आपको लिटरली 400+ इलस्ट्रेशंस मिलेंगे विद शॉर्टकट सॉल्यूशंस। इलस्ट्रेशंस मतलब सोल्व्ड एग्जांपल्स, जिनका की सोल्यूशन आपको काफी शॉर्टकट वाली मेथड में दिया हुआ होगा, जिनको कि देख कर अपन सीख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे शॉर्टेस्ट वे में सोल्व करा जा सकता है। डेट इज भाई सबसे बढ़िया चीज है ना। मूविंग फॉरवर्ड तो इसमें तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इलस्ट्रेशंस के बाद चैप्टर के लास्ट में आपको कंसेप्ट बूस्टर वाली एक्सरसाइजेस वगैरह मिलेगी, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे टू प्रैक्टिस, व्हिच इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू। तो इफ तुम लोगों के बुक के फीचर्स वगैरह पसंद आए एंड तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को पुश करना चाहते हो तो तुम इस बुक को परचेस कर सकते हो। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड या अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। डन विद द चैप्टर भाई। फाइनली मैंने सोचा ही था कि शाम को 6 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा एंड एग्जैक्ट 6 बजे मैंने कंप्लीट कर भी लिया। तो अभी मेरी 15-20 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होने वाली केमिस्ट्री की, तो उससे पहले मैं थोड़ा खा पी लेता हूँ, नहीं तो क्लास के बीच में भूख लगेगी। एंड इस क्लास के बाद मुझे एक और चैप्टर करना है जिसका नाम है जीपी। लेट्स गो, काम पे लगते हैं। तो या मैंने इसके बाद अपना नींबू पानी पिया बिकॉज मुझे एनर्जी चाहिए थी, या फिर मेरा शायद पेट दर्द कर रहा था इसीलिए मैंने पिया था। एंड फिर इसके बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी केमिस्ट्री की। एंड अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे तूने भाई 4 बजे वाली क्लास क्यों नहीं ली अपनी, तो 4 बजे भाई फिजिक्स की क्लास थी
एंड मैंने तुम लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं फिजिक्स 1.0 से कर रहा हूँ एंड वो ऑलरेडी बैकलॉग में पड़ा हुआ है, तो मैंने टेस्ट के लिए फिजिक्स की क्लास वगैरह लेना बंद कर दिया था। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे बाकी के सारे टेस्ट वगैरह कैसे गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले दिन मेरा इंग्लिश का एंड फिजिक्स का पेपर था, जो कि दोनों ही अच्छे गए मेरे, बोल सकते हो, बिकॉज या कुछ था ही नहीं था। फिजिक्स का पेपर है बहुत ज़्यादा ईजी था, कुछ मतलब स्कूल लेवल का समझ सकते हो ना, वो अपनी क्या बोलते हैं डिफाइन और डिफरेंस बिटवीन वाले वही सब, एंड कुछ न्यूमेरिकल से, बट एक लास्ट वाला न्यूमेरिकल था 3 मार्क्स, वैसे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, टाइम को कन्वर्ट करना भूल गया, बस वही मार्क्स कट जाएंगे। इंग्लिश का इवन तो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था इंग्लिश, बट मैं बोल सकता हूँ अच्छा गया है, कुछ 12-15 मार्क्स तक आ सकते हैं। अब नेक्स्ट दिन मेरा केमिस्ट्री का हिंदी का था एंड आई मेस्ड अप इन बोथ, लिटरली मतलब केमिस्ट्री में मैं बिल्कुल भी रिवाइज करके नहीं गया था एंड हिंदी में मैंने चैप्टर्स पढ़े थे एक दिन पहले, बट मुझे कीवर्ड्स वगैरह कुछ ज़्यादा याद नहीं थे, तो मैं ज़्यादा ही कुछ मन से लिख के आ गया, बट या दोनों में आई मेस्ड अप, बट पास दोनों में हो जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर ये क्लास खत्म करी मैंने, लिटरली भाई मज़ा आ गया ये क्लास लेकर, बट मैंने पूरी रिकॉर्ड नहीं करी थी, ठीक है, 2 घंटे तक। एंड देन मैंने अपना लंच करा ये देखते देखते, एंड फिर मैंने कॉफ़ी पी एंड सो गया। यस भाई लिटरली सो गया मैं, क्योंकि मैंने प्लान करा था सुबह उठ के बस एक चैप्टर और पढ़ना था, सुबह उठ के पढ़ लेंगे। एंड मैं सुबह कुछ 3 बजे के आसपास उठ गया था ना, मैं यहाँ पे पढ़ने लग गया था अपना GP DR सर से। डन दोस्तों, इस टेस्ट के लिए जितनी भी पढ़ाई मुझको करनी थी आई एम डन विथ इट, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैंने पूरी NCERT सोल्व नहीं करी GP की, बिकॉज मुझे इस चैप्टर को पूरा अच्छे से भी करना ही नहीं था, मैंने बस बेसिक करा है एंड इस आई एम डन विद इट। बेसिक इसलिए करा ताकि मैं एटलीस्ट टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ, ठीक है। एंड ऐसे आया तो मैं अब नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं बहुत सारा सेचुरेटेड हो चुका हूँ अब मैथ्स पढ़ के। एंड देखो मैं आज कितनी जल्दी उठ चुका था, अभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा स्कूल जाने को। अभी मैं बस 2 काम कर सकता हूँ, देखो पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता अभी या तो मैं इस वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट कर सकता हूँ या फिर मैं जिम जा सकता हूँ। लेट्स सी अब मैं क्या करता हूँ। ये दोस्त आई एम बैक फ्रॉम स्कूल एंड अभी 10:30 बज चुके हैं, मैं अपना टेस्ट दे के आ चुका हूँ। वैसे छुट्टी तो 3 बजे होती है, बट मैं जल्दी आ गया फटफट टेस्ट दे के, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा काम था। तो अब बात करते हैं पेपर कैसा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया था, सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आए थे, बट GP इसका वेटेज हाई था, मैंने सिर्फ बेसिक ही पढ़ा था, तो नहीं बने मुझसे इसके सारे क्वेश्चन। आई मीन ब्रो मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया यार, GP के बने ही नहीं, क्योंकि बेसिक पढ़ा था ना, ईगो पे बात आ गई भाई अब तो। बट फिर भी लास्ट के 3 क्वेश्चन जिसमें से 2-3 मार्क्स के थे, 1-2 मार्क्स का था, छोड़ के आ गया मैं। एंड बाकी सब अगर सब सही गया तो मेरे 11 से 12 नंबर बन रहे हैं एंड आई एम हैप्पी भाई, क्योंकि मैंने जितना ही पढ़ा था एक दिन पहले ही पढ़ा था, तो पासिंग मार्क्स भी आ जाते तो भी ठीक ही रहता, मैं तो खुश रहता। अगर कुछ नहीं पढ़ता तो 0 ही मार्क्स आ जाते, ठीक है। एनीवे इफ तुम लोगों के वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, इससे इस वीडियो की रीच बढ़ती है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब, बिकॉज इस चैनल पे कंटेंट काफी अच्छा आता है, ठीक है। एंड या विल मीट इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय।